ज़मीन के नीले ग्लोब से हज़ारों मील दूर 9 महीने सुनने में तो ऐसा लगता है जैसे किसी एडवेंचर फिल्म की कहानी हो, लेकिन हकीकत में ये तजर्बा किसी साइंस फिक्शन से कम नहीं। ज़मीन से हज़ारों मील दूर, जहाँ ना दिन होता है ना रात, जहाँ चीज़ें हवा में तैरती हैं और जहाँ पानी के कतरे भी गिलास में नहीं बल्कि खला में मुअल्लक रहते हैं, वहाँ ज़िंदगी कैसी होती होगी। चलिए तसव्वुर करें कि आप भी उन खलाबाजों के साथ खला में जा रहे हैं। जैसे ही राकेट ज़मीन की कशिश को तोड़कर बाहर निकलता है, हर चीज़ बदलने लगती है। वज़न ख़त्म हो जाता है, जिस्म हवा में मुअल्लक हो जाता है और यूं लगता है जैसे किसी जादुई दुनिया में दाखिल हो गए हों। लेकिन फिर जैसे जैसे वक्त गुजरता है, जिस्म को एहसास होता है कि ये जादुई दुनिया इतनी आसान नहीं। सबसे पहला मसला खाने का। ज़मीन पर तो बस चम्मच उठाया और खाना खा लिया, लेकिन खला में यहाँ खाने की हर चीज़ पैकेट में बंद होती है। सब कुछ ऐसा है कि कहीं उधर उधर तैरने ना लगे। चम्मच से नवाला मुंह तक लाने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। फिर नींद। ज़मीन पर तो रात होती है, रोशनी बंद, माहौल पर सुकून और बस आंख लग गई। लेकिन खलाई स्टेशन पर 45 मिनट में सूरज तुलू होता है। हर 45 मिनट में गुरूब, तो वहाँ नींद के लिए अलग तरीका अपनाना पड़ता है। खलाबाज खुद को एक स्लीपिंग बैग में बांध लेते हैं ताकि सोते हुए कहीं खला में तैरने ना लगे। और हाँ, खला में सबसे कीमती चीज़ पानी है। ज़मीन पर तो नल का खोला और पानी बहा, लेकिन खलाई स्टेशन पर वहाँ हर कतरे बचाया जाता है। पसीना, सांस से निकलने वाली नमी, यहाँ तक कि पेशाब भी फिल्टर होकर दोबारा काबिल इस्तेमाल बनाया जाता है। ये बात पढ़कर मुझे हैरत हुई, लेकिन दोबारा गूगल किया तो यही रिजल्ट मिला कि वाकई खला में पानी बचाने के लिए ये तरीका आजमाया जाता है। सबसे बड़ा चैलेंज जिस्म की सेहत है। कशिश सक़्ल न होने की वजह से हड्डियां कमज़ोर होने लगती हैं, पट्टे काम छोड़ने लगते हैं। इसलिए रोज़ाना 2 घंटे की वर्जिश लाजमी है, वरना ज़मीन पर वापस आकर चलना भी मुश्किल हो जाए। 9 महीने गुजर गए, खला में बेवज़नी का मज़ा भी लिया, तहक़ीक़ भी की, लेकिन जैसे ही वापसी हुई एक नया मसला सामने आ गया। ज़मीन पर कदम रखते ही जिस्म बोझ महसूस करने लगा, जैसे किसी ने लोहे की जंजीरें पहना दी हो। जो दिल खला में कम मेहनत कर रहा था, अब ज़मीन की कशिश में दोबारा मुतवाज़िन होने में वक्त ले रहा था। कुछ खलाबाजों को तो दोबारा चलने के लिए फिजियोथेरापी करनी पड़ती है। अब सोचें, जब चंद महीने खला में गुजारने के बाद जिस्म का यह हाल हो, तो वो लोग जो कहते हैं कि हम मरीख पर जाकर रहेंगे, वो वहाँ कैसे गुजारा करेंगे। खला में ज़िंदगी गुजारना मुमकिन तो है, लेकिन आसान बिल्कुल नहीं। जो ज़मीन हमें कुदरत ने बनाकर दी है, वही हमारी असल दुनिया है, जहाँ ना नींद के लिए खुद को बांधना पड़ता है, ना पानी को रिसाइकल करके पीना पड़ता है, और ना हर दिन वर्जिश किए बगैर चलने के काबिल रहने की फ़िक्र होती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें और ऐसी मज़ीद मालूमाती कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।